होता है, जो क्या करता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन, और जो क्या करते हैं, एक ऑर्गन के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मसल्स। इट कंटेन elongated cells which called मसल्स फाइबर। इसमें क्या होते हैं, elongated cells होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, elongated यानी कि लंबी शेप की जो सेल्स होती हैं, मतलब उनकी शेप क्या होती है, लंबी, मतलब वो गोल नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, लॉन्ग शेप की होती हैं, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स टिश्यू आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, muscles tissue are able to contract and relax so provide movement within the body। मतलब जो मसल्स टिश्यू है वो क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। मतलब लोकेशन यानी प्रेजेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर दिखने में कैसी होती हैं और उनका क्या काम होता है, उसके अकॉर्डिंग मसल्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन है स्केलेटल मसल्स टिश्यू, बिकॉज इट अटैच टू स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। मतलब ये क्या होती हैं, जो अपना जो स्केलेटल सिस्टम या फिर जो बोन होती हैं उनसे अटैच्ड होती हैं, इसलिए इन मसल्स को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। इट also called striated muscles because striation can be seen in microscopic examination। मतलब इनको क्या बोलते हैं, ये जो मसल्स हैं इनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिएशन आता है, स्ट्रिएशन वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर सीन यानी कि दिखता है। नेक्स्ट है इट आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स बिकॉज इट इज अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब इनको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वॉलंटरी मतलब जो अपन अपनी मर्जी से करते हैं, यानी कि इन मसल्स का मूवमेंट क्या करते हैं, अपन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स आर वेरी लॉन्ग एंड मैनी न्यूक्लियाई। मतलब जो इसकी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं यानी कि लंबी होती हैं, और उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। विथ इन होल मसल्स द इंडिविजुअल फाइबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जो क्या होती है, मसल्स होती हैं, मसल्स के बीच में जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बॉडी कंटेंट नियरली 700 स्केलेटल मसल्स। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर लगभग 700 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के अंदर क्या है, इट आल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्केलेटल, इनवॉलेंट्री एंड विसरल मसल्स। मतलब इन मसल्स को क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड। नॉन स्ट्रिएटेड का मतलब जो स्ट्रिएशन है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉन स्केलेटल, मतलब ये अपनी बोन से अटैच नहीं होती हैं। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री, मतलब इनका मूवमेंट है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, इनका मूवमेंट अपने आप ही होता है। नेक्स्ट है विसरल मसल्स। विसरल का मतलब जो अपने विसरल ऑर्गन हैं जितने भी, ठीक है, उनके जो अटैच मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं विसरल मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है दीज मसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ होलो इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक द ब्लड वेसल्स। मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये होलो, जितने भी इंटरनल होलो ऑर्गन है उनकी वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ जीआईटी मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी वॉल, वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वॉल पर, एंड यूरोजेनेटरी ट्रैक्ट मतलब जो अपना यूरिनरी और जेनाइटल ट्रैक्ट है उसकी जो वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट। मतलब ये कहाँ पे फॉर्म होती है, जो हार्ट की वॉल है उसके पास में होती हैं। लाइक स्केलेटल मसल्स इट इज स्ट्रिएटेड बट अनलाइक स्केलेटल मसल इट इज इनवॉलेंट्री। मतलब इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रिएटेड मतलब स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं,
किनकी जैसी होती हैं, स्केलेटल मसल्स की जैसी होती हैं, पर इनके अंदर क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, इसलिए अपन इनको स्केलेटल मसल्स के जैसा मान भी नहीं सकते। ठीक है, क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरकैलकुलेटेड डिस्क अटैच ऑफ एडजॉइनिंग मसल्स फाइबर कंटेन डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन। मतलब क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इंटरकैलकुलेटेड डिस्क होती है, मतलब इनके बीच में क्या होती है, मसल्स की जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है, खाली जगह, जो क्या करती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, जिनका काम क्या होता है, गैप जंक्शन बनाने का काम होता है। नेक्स्ट है डेस्मोसोम, क्या होता है, इट होल्ड द फाइबर टुगेदर ड्यूरिंग विगोरस मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। मतलब डेस्मोसोम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, बहुत ज्यादा विगोरस का मतलब बहुत ज्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन करती है, तो उस टाइम क्या होता है, मसल्स को होल्ड करने का या मसल्स की जो फाइबर है उनको होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड रूट फॉर क्विक कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू वन फाइबर टू अनदर कार्डियक मसल्स फाइबर। मतलब गैप जंक्शन क्या होता है, बीच में जंक्शन होता है, जगह होती है, उसके थ्रू क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्विक मतलब जल्दी से पास आउट होता है, कहाँ पे, वन फाइबर टू अनदर कार्डियक मसल्स फाइबर, मतलब एक फाइबर से दूसरे फाइबर के अंदर। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर है दिस प्रोसेस नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी अलोंग विथ कैल्शियम एंड एसिटाइल कोलिन। मतलब इस प्रोसेस के अंदर किसकी जरूरत होती है, एटीपी की। एटीपी क्या होती है, एनर्जी की। कैल्शियम और एसिटाइल कोलिन की अपने को क्या होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम इज नीडेड टू कॉन्ट्रैक्ट मसल फाइबर बिकॉज इट एक्ट एज ए catalyst for enzyme essential for sliding together action of एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब जो एक्टिन और मायोसिन होती हैं उनके बीच में क्या करता है, जो कैल्शियम है वो क्या होता है, एंजाइम की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन एटीपी ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आउट, सो एक्टिन एंड मायोसिन सेपरेट एंड मसल रिलैक्स्ड। मतलब कॉन्ट्रेक्शन के बाद में क्या होता है, जो एटीपी और कैल्शियम है वो क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन के अंदर, एक्टिन और मायोसिन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं और मसल है वो क्या होती है, रिलैक्स्ड हो जाती है। मायोसिन, मायोसिन क्या होता है, फॉर्मिंग अबाउट 45% ऑफ टोटल मसल प्रोटीन। मतलब ये क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कितना होता है, 45% ऑफ मसल्स बनी हुई होती हैं। एंड एक्टिन और द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल फाइबर। और ये क्या होता है, मतलब एक्टिन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है जो किसका काम करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है सम इम्पोर्टेंट मसल्स ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी की मेनली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं, इसके अंदर फर्स्ट है ना क्वाड्रिसेप, क्वाड्रिसेप फिमोरिस। मतलब क्वाड्रिसेप फिमोरिस जो मसल्स होती है, मतलब ये क्या होती है, चार मसल से मिलके बनी हुई होती है। इसके अंदर है इट इज़ द बिगेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या होती है, अपने बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स होती है। इट फॉर्म्स एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। मतलब ये क्या करती है, एंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई को बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट मसल्स। मतलब ये क्या होती है, 4 सेपरेट मसल से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट वन है रेक्टस फिमोरस, सेकंड है वेस्टस लेटरालिस, थर्ड वन है वेस्टस मीडियालिस एंड फोर्थ वन इज वेस्टस इंटरमीडियस। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है वो है स्ट्रेरियस मसल्स। स्ट्रेरियस मसल्स क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड टेलर्स मसल। मतलब इसको क्या बोलते हैं, टेलर मसल्स भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट मसल फाइबर ऑफ बॉडी। मतलब ये क्या होती है, अपने बॉडी की सबसे लंबी मसल्स होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम इलियम ऑफ हिप बोन टू मिडिल साइड ऑफ टीबिया। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये जो
हिप बोन का इलियम पार्ट होता है वहां से लेके जो टीबिया की मीडियल एस्पेक्ट यानी कि मीडियल बीच तक क्या होती है, इतनी लंबी ये मसल्स होती है। नेक्स्ट है हेमस्ट्रिंग मसल्स, द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, posterior compartment of thigh collectively called hamstring muscles। मतलब जो अपनी थाई है उसके पोस्टीरियर साइड में जो मसल्स होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं हेमस्ट्रिंग मसल्स। हेमस्ट्रिंग मसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 मसल्स, मतलब जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है वो कितनी मसल से मिलकर बनी होती हैं, 3 मसल से मिलकर बनी हुई होती हैं। फर्स्ट वन बाइसेप फीमोरस, बाइसेप फीमोरस मसल होती है। नेक्स्ट है सेमी टेंडिनियस, सेमी टेंडिनियस, एंड थर्ड वन है सेमी मेम्ब्रेनियस। नेक्स्ट वन है इसके अंदर ए डायमंड शेप ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी कॉल्ड पोप्लिटियल फोसा एंड फॉर्म बाय हेमस्ट्रिंग मसल्स। मतलब क्या होता है, एक डायमंड के जैसी शेप बनती है पीछे की साइड, जस्ट नी के पीछे की साइड बनती है, उसको क्या बोलते हैं, पोप्लिटियल फोसा। और किसके थ्रू बनती है, हेमस्ट्रिंग मसल्स के थ्रू बनती है। नेक्स्ट है ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियल मसल्स दीज आर 3 ग्लूटियल मसल्स। मतलब ग्लूटियल मसल्स कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन है ग्लूटियस मैक्सिमस, इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन दीज 3 मसल्स। मतलब ये क्या होती है, तीनों मसल्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट होती है। नेक्स्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस इट इज कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शन इनटू बटक्स। मतलब अपन बटक्स के अंदर मेनली जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट है ग्लूटियल मिनिमस, स्मॉलेस्ट ग्लूटियल मसल्स थी, और ये क्या होती है, सबसे स्मॉल ग्लूटियल मसल्स होती है। ठीक है, ये आज अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अपन जो क्लास आएगी उसमें नेक्स्ट नया सिस्टम स्टडी करेंगे। थैंक यू।